देखिए, शब्दों से परे ओशो की यात्रा। अध्याय 1। जन्म और बचपन। कभी कभी कुछ आत्माएं इस धरती पर इसलिए नहीं आती। वे आती हैं ताकि हमें याद दिला सकें कि हमने क्या भुला दिया है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा। वो दूसरों जैसा नहीं था। वो खिलता तम सोचता ज्यादा था। अक्सर अकेले बैठा आसमान को देखता, मानो सितारों से कोई पुरानी बात कर रहा हो। उसके मन में जन्म से ही एक सवाल जलता था, सत्य क्या है? और उसी सवाल ने उसके जीवन को एक अनोखी दिशा दी। भय तो विद्यार्थी और विद्रोही। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। पुस्तकालय उसका मंदिर बन गया। किताबें उसके गुरु बन गईं। वो किसी को आंख मूंद कर नहीं मानता था। वो प्रश्न करता, बहस करता, और तब तक नहीं रुकता जब तक अनुभव न हो जाए। समाज ने उसे अजीब समझा, पर वो जानता था सच्चा साधक वही है जो सब पर प्रश्न उठाने की हिम्मत रखता है। वो कहता, सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे खुद जीना पड़ता है। जी। अध्याय 6। ध्यान और प्रवचन की शुरुआत। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। वो लोगों को बुलाने लगा, कभी पेड़ों के नीचे, कभी नदियों के किनारे। उसकी बातें अलग थीं, न किसी धर्म से, न किसी ग्रंथ से। उसकी भाषा सीधी की, पर अर्थ गहरे। लोग उसकी आवाज में कुछ ऐसा सुनते जो शब्दों से परे था। लोगों ने उसे आचार्य कहा, फिर भगवान। पर वो मुस्कुराया, मुझे नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस जागृति चाहिए। ध्येय। अध्याय 4। पश्चिम की यात्रा। उसकी वाणी अब सीमाओं से निकलकर दूर देशों में गूंजने लगी। विदेशों में लोग उसके विचारों से आकर्षित हुए। वो अमेरिका पहुंचा, जहां उसने एक नया नगर बसाया। एक प्रयोग, एक सपना। वहां लोग लाल वस्त्र पहनते, नाचते, ध्यान करते। हर दिन उत्सव था, हर रात मौन। पर जब प्रेम बहुत बढ़ता है तो भय भी पीछे पीछे आता है। उसके चारों ओर विवाद उठे, साजिशें बुनी गईं, और एक दिन वो गिरफ्तार कर लिया गया। 5 दंदिया। अध्याय 5। मौन और वापसी। कुछ समय बाद वह भारत लौटा। थका नहीं था, बल्कि अब पहले से ज्यादा शांत था। उसने कहा, अब मैं शब्द नहीं, मौन सिखाऊंगा। उसके हर वाक्य में एक लंबा ठहराव होता। लोग कहते, अब वो कम बोलता है, पर ज्यादा कहता है। उसकी आंखों में अब कोई व्यक्ति नहीं था, बस एक शून्यता जो प्रेम से भरी थी। अब्बा अब्बा। अध्याय 6। अंतिम दिन और विरासत। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हुआ, पर उसकी मुस्कान वैसी ही रही। वो कहता, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर जिएगी। एक दिन वह मौन में विलीन हो गया, इतना शांत कि जैसे हवा ने उसे अपने साथ ले लिया हो। पर उसका मौन अब भी जीवित है, हर उस मन में जो प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है। अध्याय 7। ओशो से परे। ओशो कभी व्यक्ति नहीं थे, वो एक अनुभव थे। वो हमें यह सिखा गए कि सत्य कोई किताब नहीं, कोई मंदिर नहीं, वह तो भीतर की एक झलक है जो केवल मौन में दिखती है। वो गए नहीं, वो बस रूप बदल गए।